हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का हिंदी का पाठ 4 कराऊंगी, जो कवि आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। आपको मैंने पाठ 3 तक करा दी हूँ। आज आप लोगों को मैं पाठ 4 कराऊंगी। पहले कवि परिचय, कवि के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद आप लोगों को इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगी। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो। आपका पाठ 4 है, क्लास 10th का गोधुली, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। इन्होंने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो ललित निबंध है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, आप वीडियो ध्यान से देखिए। आपका कवि परिचय में ही आपका आधा से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखेंगे तो। ठीक है, चलिए। तो जो आपके कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका जन्म 1907 ईस्वी में आरात दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो आप इनके जन्म के दिन और इनके स्थान का नाम अच्छे से याद रखिए। तो इनका जो जन्म हुआ है 1907 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो आरत दुबे का छपरा जगह का नाम है, जो बलिया में है। जो बलिया जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक बलिया जो बिहार में भी है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित बलिया का बात कर रहे हैं। बलिया नामक स्थान में उत्तर प्रदेश में बलिया में आपका आरत दुबे का छपरा में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के संस्कृति इतिहास की रचनात्मक पढ़ी रहती है। ठीक है, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश बांग्ला आदि भाषा उनके साहित्य के साथ साथ इतिहास संस्कृति धर्म दर्शन आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवीयता सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। ठीक है, जबकि कवि है संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश बांग्ला सभी प्रकार के भाषाएं जानते हैं, सभी प्रकार की भाषाएं से परिचित हैं। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल कर एक ऐसा संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्वीता और कथन के लालित्यता और बंधन की शास्त्रीयता का संगम है। ठीक है, इस प्रकार उन्हें एक साथ कबीर तुलसी और रविन्द्रनाथ एकार हो उठते हैं। जो आपके कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, उनमें आपको कबीर की छवि, तुलसी और रविन्द्रनाथ टैगोर की छवि भी देखने को मिलती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। जो उनकी संस्कृति और इस समाज को देखने का दृष्टि है वो अलग ही और अपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। जो भारतीय संस्कृति है एक जाति की देन नहीं है, हजारों वर्षों से पुरानी संस्कृति है हमारी, जो विश्व में बहुत ही प्राचीन है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग में विकसित हुई है। ठीक है, चलिए इनके द्वारा लिखी गई हम रचनाओं को देखते हैं। अब रचना थोड़ा ध्यान से देखिए। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, आपका विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व,
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, जो ये आपका प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद है वो निबंध संग्रह है। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा। ठीक है। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा क्या है भाई? तो ये एक उपन्यास है। ठीक है। सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उद्भव का विकास क्या है? आलोचना साहित्य इतिहास है। ठीक है। अगला है पत्रिका का संपादन। अगला है संदेश राशक और पृथ्वीराज रासो। ठीक है। नाथ सीधों की बानियाँ, जो आपका है वो ग्रंथ संपादन है। विश्व भारती, जो शांति एक निकेतन है, पत्रिका संपादन। ठीक है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपका ये मेन क्वेश्चन बनता है, द्विवेदी जी को किस पत्रिका पर, किस साहित्य पर अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपका उत्तर है लोक पर्व। ठीक है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जो आपके कवि हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया, सम्मान दिया गया उनको, और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली। ठीक है। जो आपके कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनको लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि दी गई। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासनिक पदों पर रहे। ठीक है। कौन कौन से विद्यालय में प्रोफेसर रहे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, शांति निकेतन विश्वविद्यालय में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि वे प्रोफेसर रहे। उनका मृत्यु कब हो गया? उनका जन्म 1907 और उनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हो गया। ठीक है। तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 72 वर्षों तक जीवित रहे। 1907 में जन्म और 1979 में मृत्यु। ठीक है। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार हैं। मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून, उन्होंने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास तथा उद्घाटित कर दिया गया है। ठीक है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। जो हमारा नाखून था, जो प्राचीन काल में हम थे, जो मानव थे, आदि मानव थे, नाखून उनका प्रतीक है पाशविक वृत्ति का, यानी जब वो शिकार पर निर्भर रहते थे, शिकार करके अपने भरण पोषण करते थे। ठीक है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत मतलब उन्हें सजाना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपण करता है। ठीक है। जब मनुष्य शिक्षित हुआ, मतलब उनमें चेतना जागी, तो अपने नाखूनों को काटने लगा, उन्हें संवारने लगा। ठीक है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। ठीक है। आपका कवि परिचय हो गया। अब आप लोगों को मैं पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देती हूँ। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।